नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में वृषभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या बताता है? सप्तम भाव बात करता है हमारे प्रेम संबंधों की, हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप की, लिविंग रिलेशनशिप की, हमारे बिजनेस पार्टनर की या पार्टनरशिप डील की। सप्तम भाव शरीर के इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? और हमारे संबंधों में शुचिता शुद्धता रहेगी नहीं रहेगी। आपको पता है हर ग्रंथ यही कहता है कि सबसे बड़ा तप क्या है कि अपने इन अंगों की शुद्धता बरकरार रखी जाए। क्लियर हो गया? यानी पति का पत्नी व्रत और पत्नी का पति व्रत, इन व्रतों का अगर पालन कर लेता है कोई जीवन में तो ये सबसे बड़ा तप, ये सबसे बड़ी सिद्धि का कारण बनता है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, आपके जीवन में जो हठ योग है या अष्टांग योग है या ये कह सकते हैं आप इसके मेडिटेशन का जो परम लक्ष्य है कुंडलिनी जागरण, उसकी शुरुआत भी हमारे एनस गुदा द्वार ये इन अंगों से होती है, सेक्सुअल ऑर्गन से होती है। अगर ये शुद्ध रह सकते हैं किसी के जीवन में, वही इन सिद्धियों को जागृत भी कर सकता है, यानी जो इनको जीत लेता है। तो सीधी बात है, रिलेशनशिप की बात हम यहाँ से करते हैं और उन रिलेशनशिप के बिगड़ने के कारण या उनमें कहीं व्याभिचार आता है तो हमारा ये अंग दूषित हो जाता है। और अगर ये अंग दूषित तो फिर वो व्यक्ति अपने कुंडलिनी जागरण इन विषयों को कभी भी इसका फल नहीं ले सकता है। जो लोग कहते हैं ना भाई इसके जागरण का दुखद परिणाम मिला या वो सब कुछ खत्म करने वाला था, वो तभी था जब ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं था या ये दूषित था। तो ये बात बेहद ज़रूरी है कि पहले इनकी शुद्धता का, इनकी शुचिता का ध्यान रखा जाए। क्लियर? अब यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर हमारे कालपुरुष की कुंडली में कुटुंब भाव को रिप्रेजेंट करता है। कुटुंब भाव का अर्थ होता है भाई हंसी मजाक, मिलनसार, अच्छा वाणी, अच्छा खान पान। तो अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है, भाई शुक्र जैसे मान लीजिए उच्च के होके यहाँ बैठ जाते हैं या यहीं आ जाते हैं या 12वें स्थान में शुक्र स्वग्रह होकर चले जाते हैं, खर्चा तो कराते हैं लेकिन जीवन में जो लैंगिक सुख है वो बनाए रखता है। तो दूसरे भाव यानी ऐसे व्यक्तियों को पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं क्योंकि सप्तम भाव से देखा जाता है और एक कुटुंब का नंबर आ गया तो फिर तो कहना ही क्या। ये सारी चीज़ें उसके जीवन में बढ़ने लग जाती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जीवन में पहनावा बहुत अच्छा होता है, खासकर मैरिज के बाद इन सभी चीज़ों का सुख बढ़ जाता है। और अगर शुक्र कहीं पीड़ित हो तो रिजल्ट शुक्र के पास ही होगा। शनि फिर इसके प्रभाव को है तो मित्र, लेकिन शनि के पास जो होगा वही तो देगा। चीज़ों को एक्सटेंड करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अगर पीड़ित है शुक्र तो शनि इन दोनों हाउसेस के इम्पैक्ट को यहाँ से लागू करवाएगा, लेकिन शुक्र का क्योंकि जीवन में अभाव है तो प्रेम अपने पार्टनर से नहीं मिल पाता। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं और शुक्र का प्रभाव जीवन में सच में प्रेम करने वाले व्यक्तित्व की बात करता है। क्लियर हो गया? शनि यहाँ पर 3, 4 इन दोनों हाउसेस का स्वामी होकर बैठा हुआ है, यानी आपके मोटिवेशन, आपके पराक्रम का कारण कौन बनेगा? सप्तम भाव। वे दोनों एंगल से है भाई, विवाह होने के बाद आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर पार्टनर आपके साथ रहता है इसका मतलब शुक्र की स्थिति अच्छी है, और शुक्र की स्थिति बहुत खराब हो गई है, पीड़ित हो गया है, तो पराक्रम तो बढ़ेगा लेकिन पार्टनर आपके साथ नहीं दे पाएगा, वैचारिक मतभेद रहेगा। क्लियर? तो ये
ध्यान रखना है, घर के प्रभाव में एड ऑन या सब्ट्रैक्शन करता है ये प्लैनेट, लेकिन जो रिजल्ट है घर का वो तो इस नंबर के पास सुरक्षित है, यानी वृषभ राशि के स्वामी के पास। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा है सप्तम भाव में। भाई एजेंडा ये है पूरा यहाँ होगा, मतलब क्या है, माँ और आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे विवाह के बाद। क्लियर हो गया? एक प्रकार की बिजनेस डील के लिए अच्छा माना जाएगा ये। कोई आप बिजनेस डील करना चाहते हैं, वो व्यवहारिक, शनि कर्मठ है, कर्म प्रधान जीवन की बात करता है। शुक्र आपको पता है बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा केयरिंग, प्रेम करने वाला प्लैनेट है, तो दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ से चतुर्थ यानी माँ के सुख की बात देखनी है तो यहाँ से देखेंगे। अच्छी जगह बैठा है शनि, तो विवाह के बाद माँ के सुख में बढ़ोतरी होगी, माँ का काम में हाथ बटाने वाली होंगी। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है तो भाई आपके साथ नहीं बनेगी। अब शुक्र को कई बार, मतलब हालांकि शुक्र कभी जंग की बात प्राय नहीं करते हैं, बहुत कम, लेकिन अगर शुक्र के साथ राहु और मतलब मंगल ऐसे बैठे तो फिर शुक्र भी विद्रोह कर देता है। ऐसा इतना पोलाइट प्लैनेट भी जंग के लिए उतारू हो जाता है। तो इसीलिए पाप ग्रह की छाया शुक्र पर ना पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां तो मुख्य रूप से शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल, वैसे होता ही जीवन में कारकत्व शुक्र के पास है, लेकिन यहां पर अभी कोई और प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए यहां पर पड़ जाता 3 नंबर तो बुध रिस्पॉन्सिबल होता, साथ में अब शुक्र को भी देखते हैं, लेकिन यहां तो अब शुक्र को ही देखना है। फायदा भी है इसका, नुकसान भी है। फायदा ये शुक्र के अच्छे होते ही सारे प्रेम सुख मिलेंगे जीवन में। नुकसान ये अगर शुक्र बिगड़ा तो फिर किसको और देखना है, हम शुक्र को ही देख रहे थे हम तो। शनि की दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3। शनि की ये दृष्टि आपके भाग्य में एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगा देती है। क्वेश्चन मार्क का मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स, चंद्रमा के मजबूत स्थिति पर डिपेंड करती है, बृहस्पति की अच्छी नज़र पर डिपेंड करती है, क्योंकि शनि ये खराब कर रहा है भाग्य को आपके। क्लियर हो गया? और हालांकि शनि कर्मठ है, कर्म प्रधान है, लेकिन कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ शनि की नहीं बनती है, तो प्रभाव को कम करने का काम करता है, भाग्य कमज़ोर करने के लिए। कई बार आपको ऐसा लगता है यार मेरा तो भाग्य कमज़ोर है, कारण 7th हाउस, मुझे कुछ जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं मिल पाया। क्लियर होगा? तो शनि कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ आकर बैठ गए अब, और अगर अच्छी डिग्री में है तो आपके पार्टनर पर कोई ना कोई दाग या कोई रंग को थोड़ा सा कृष्ण वर्ण कर सकते हैं। तो ये हो सकता है आपके कभी मन में विचार चलता हो कि मुझे वैवाहिक सुख भी वैसा नहीं मिला, ऐसा विचार मन में चल सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुक्र मजबूत अवस्था में है, वर्ण गौर होने से कोई सुख देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चंद्रमा बैठ जाते हैं तो फिर परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा इस घर में आ जाते हैं उच्च का होकर। हालांकि चंद्रमा और शनि बराबर की टक्कर में आते हैं तो फिर ये अवसाद भी ले आता है, या चंद्रमा कमज़ोर हो बहुत ज़्यादा, शनि पावरफुल हो तो डिप्रेशन, भूतिया, ऊपर की चीज़ें नज़र आना। लेकिन अगर ये बराबर की टक्कर में हो तो गुपचुप रहना, ज़्यादा ना बोलना। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत अपने घर में बैठा हो तो फिर यह आदमी में एक प्रकार का गंभीरता ले आता है। माने ज़्यादा अच्छी स्थिति यही है कि चंद्रमा को मजबूत होने दिया जाए, शनि को थोड़ा सा कम पावरफुल रखें उससे। भाई इस हाउस में चंद्रमा एक्सेल्ड कर जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा और शनि का जो रेयर कॉम्बिनेशन है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। प्रायः शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कोई कह दे आपको तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, लेकिन कुछ हाउस, बिकॉज ये चंद्रमा का फेवरेट हाउस है और शनि का भी मित्र हाउस है, तो यहाँ पर दोनों ही हाउस को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। क्लियर होगा? तो बहुत मिलनसार, हंसमुख भी, प्रैक्टिकल भी, प्रजातंत्र का पालन करने वाला भी,
बिजनेस डील को निभाने वाला भी, ऐसा बना देता है। और यहाँ पर आके बैठ गए तो फिर आपको शनि की बुरी दृष्टि का कोई दोष नहीं लगेगा। इनफैक्ट चंद्रमा यहाँ बैठकर राजयोग बना देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है। क्लियर? शनि की 7वीं दृष्टि पता नहीं क्यों विवाह के बाद आपको डिस्टर्ब रखेगी, बेमतलब का तनाव रहेगा ही रहेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में मैंने बताया ना, आदमी के पास कुछ अजीब से कुछ ऐसी, हालांकि ये गुण विशेष रूप से अष्टम भाव से रिलेट करके देखे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो रहता ही है। अष्टम भाव का मतलब होता है कुछ ऐसे विद्याओं को जानना जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है माइंड को, अशांत रहता है मन। यहाँ पर तो आपको पता है कुंडलिनी जागरण की तरफ व्यक्ति का इंटरेस्ट जगाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी इन्वेस्टिगेट करना ये करता रहता है, लेकिन उसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। 7, 8, 9, 10 ये एक अच्छी बात है कि शनि चलिए चतुर्थ भाव में नज़र बनाए, जो हमारे सुख का कारण है। अगर शुक्र बली होते हैं तो जीवन में सुख मिल जाएगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि जिस घर में बैठ रहे हैं उस प्रभाव से भी प्रभावित होते हैं। तो शनि की ये दृष्टि फिर एक प्रकार के लग्जरी का टच लेकर उस दृष्टि को ट्रांसफर कर रही है। बहुत ही प्रैक्टिकल होता है ऐसा व्यक्ति अपने घर को लेकर। और शनि इस बार अकेला नहीं है, शनि के ऊपर शुक्र की उस लग्जरी टच, आपको पता है ये कुटुंब भाव का स्वामी, वो दृष्टि ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जरूर याद रखना है कि कोई भी प्लैनेट जब दृष्टि मार रहा है तो बैठा कहाँ है, तो जिस राशि में बैठता है उस राशि को कुछ ना कुछ देता भी है, उस राशि से कुछ ना कुछ लेता भी है। तो ये था शनि का सप्तम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।